बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ब्रेकफास्ट में अगर आप लोग अंडा पराठा खाकर थक चुके हैं तो आज की रेसिपी बहुत ही शानदार, इजी और मज़ेदार है। रेसिपी में बनाने लगी हूँ आलू चीज़ी पराठा, जिसे लिक्विड डो से तैयार करेंगे और आलू की एक बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग भी बनाऊँगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ब्रेकफास्ट के लिए एक आइडियल रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप दूध। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1 कप ही पानी का इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा मैं शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून मेरे पास है कुकिंग ऑयल। आप लोगों ने घी ऐड नहीं करना, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल दूंगी नमक और 1 कप भर के शामिल करेंगे मैदा। आप यहाँ पर फाइन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को बहुत अच्छे से वेल कंबाइन करें। इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। मिक्सचर बहुत ही स्मूथ सा रहना चाहिए। देखें इसकी कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। ये बिल्कुल लिक्विड डो बन चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी रनी हो चुकी है। बस जी अच्छे से मिक्स करने के बाद इस डो को रख देंगे एक साइड पे। मज़ेदार सी फिलिंग की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में लूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल दें। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज को आपने स्लाइस में ही कट करना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइस भी नहीं रखने। प्याज को ज़ीरे के साथ और हरी मिर्च के साथ पकाएंगे इतना कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। इसको कलर देने की ज़रूरत नहीं है। प्याज को हमने क्रंची ही रखना है। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। तो इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ शिमला मिर्च। तकरीबन 1 कप है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें यहाँ पर गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बंद गोभी भी डाल सकते हैं। जो वेजिटेबल आपको पसंद हो वो आप शामिल करें। साथ के साथ नमक डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी इसमें चिली फ्लेक्स। 2 चुटकी के बराबर इसमें हल्दी भी शामिल करेंगे। इसके अलावा मेरे पास है धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें डालूँगी मैं चाट मसाला। बस यही मसाले जाएंगे। मसालों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें और इस स्टेज पर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसमें शामिल करें उबले हुए आलू। आलू मैंने लिए थे तकरीबन 3 अदद और बॉईल करने के बाद इनको मैंने मैश कर लिया था। हाथ की मदद से ही मैश कर लिया था। आलू थोड़े से चंकी रहेंगे तो फिर खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। आलू डाल दिए हैं मैंने और अब हमने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। आपको याद रहे कि फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखी हुई है। लो फ्लेम पे आलू को भूनें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और मिक्स करते जाएं। साथ ही डालें इसमें हरा धनिया। अगर आपको कसूरी मेथी का फ्लेवर पसंद है तो 1 चुटकी वो भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की आलू की फिलिंग यहाँ पे तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे एक साइड पे रख दें। चलें जी अब पराठे बनाते हैं। एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लेंगे और उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे। अब जो लिक्विड मैंने यहाँ पे घोल के रखा हुआ था पराठे के लिए, उसको एक जार में मैंने फिल कर लिया है ताकि पोर करने में ईजी रहे। अब देखें 1 कप के करीब आपने ये मिक्सचर डालना है और फ्राइंग पैन को इस तरीके से मूव करेंगे तो ये बैटर बहुत ही ईजीली फैलता चला जाएगा। अब एक साइड से पराठे को पकने दें यहाँ तक कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और अपने किनारे छोड़ दें। देखिए कितना अच्छा सा पराठा तैयार हुआ है। बहुत ही एहतियात से आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड से भी इसे इसी तरीके से पका लेना है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है और हल्के हल्के से स्पैचुला से इसे प्रेस करते रहें ताकि ये अंदर तक पक जाए। दोनों साइडों से हल्का सा कलर आने लगेगा तो हम पराठे को उतार लेंगे। कंप्लीटली हमने यहाँ पर पराठे को नहीं पकाना, बस हल्का कच्चा पका ही रखना है। देखें कुछ इस तरीके से सारे पराठे मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी और माशाल्लाह से देखें कितने सॉफ्ट से पराठे बनकर तैयार हुए हैं। 1 कप मैदे में हमारे 5 पराठे बहुत ही ईजीली बन जाएंगे। ये देखें सारे पराठे मैं तैयार कर चुकी हूँ। चलें जी अब इसकी असेंबलिंग करते हैं। अब एक पराठा उठाऊंगी और इसकी राइट साइड को नीचे रखेंगे और बैक वाली साइड पे मैं लगाऊंगी केचप। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सिंपल केचप का इस्तेमाल करें और अगर आप बहुत स्पाइसी खाते हैं तो चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। केचप डालें और पूरे पराठे पर अच्छे तरीके से फैला दें।
इसके बाद जो मैंने आलू का मज़ेदार सा मिक्स बना के रखा हुआ था, उसको हमने पराठे की एक ही साइड पे लगाना है। पूरे पराठे पर हमने आलू का मिक्स नहीं फैलाना। आधे पराठे पर मैंने आलू का मिक्स लगा दिया है। अब मैंने ली है यहाँ पर मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ भी लगा सकते हैं। बस जी, पराठे को अब मैंने फ्लिप कर दिया है और अब इसको लेके चलेंगे फ्राइंग पैन में, ताकि इसे अच्छा सा क्रिस्पी मज़ेदार बनाया जा सके। देखिए, एक बड़े से फ्राइंग पैन में मैंने 2 पराठे रख लिए हैं और अब मैं डालूँगी तकरीबन 1 से 2 टीस्पून ऑयल, घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं। और इन पराठों को हम करेंगे दोनों साइडों से फ्राई तब तक कि इनका कलर बहुत ही खूबसूरत सा नहीं आ जाता और ये बहुत ही क्रिस्पी और शानदार नहीं बन जाते। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें और इस तरीके से उलटते पलटते रहें ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए और पराठे दोनों साइड से बहुत ही क्रिस्पी और शानदार बने। बहुत ही मज़े का नाश्ता है। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, तो यकीन करें आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे ये नाश्ता फरमाइश पर बनवाएंगे इंशाल्लाह। दोनों साइडों से पराठे का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे गोल्डन और क्रिस्पी हो चुके हैं। बस जी, पराठे को उतार लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे चाय के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही मज़े की और यूनिक है। और यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये पराठे तैयार हुए हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।